जी बिल्कुल, फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में जारी इसराइली जारहियत के आज 31 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। अगर आज तक जो मज़ालिम हुए हैं उसके ऊपर अगर बात करें तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। नेशनल मीडिया और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया वो मज़ालिम बार बार दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बात करूं डिजिटल मीडिया के ऊपर तो ये होगा कि अभी तक ताहाल जो 30 रोज़ की जो रिपोर्ट सामने आई है फ़लस्तीनी वज़ारती सेहत की जानिब से, वो ये है कि अभी तक रिपोर्ट ये है कि 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली मज़ालिम के बीन चढ़ गए हैं। इसके अलावा जो तादाद बताए जा रहे हैं वो ये है कि 26,000 फ़लस्तीनी जो है वो इस वक्त फ़लस्तीन और मिस्र के रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए, मिस्र का जो रास्ता है, जो क्रॉसिंग है, उसके ज़रिए जो मिस्र गए हैं। 26,000 फ़लस्तीनी गज़ा के जो शहरी है वो दोनों जगहों पे, मिस्र में और गज़ा के अंदर जो अस्पताल है उसके अंदर 26,000 फ़लस्तीनी इस वक्त ज़ेर इलाज है। वो शदीद ज़ख्मी है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद चोटें आई है उसमें। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ तो फ़लस्तीन का जो इलाका है, 2 इलाके हैं फ़लस्तीन के, इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एक है मगरिबी किनारा, दूसरा है गज़ा। गज़ा जो है वो एक बंद जेल है, दरमियान में इसराइल है। मगरिबी किनारा जो है उसमें 121 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा जो मगरिबी किनारा है उसमें 21,000 फ़लस्तीनी इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। ये तसलसल अभी भी जारी है। दूसरी जानिब हमास के जो रहनुमा है इस्माइल हानिया, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि अगर आप हमें आज़माना चाह रहे तो हम 3-4 महीने मज़ीद भी लड़ सकते हैं, हमारे पास स्टॉक मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ने भी ये सिग्नल दे दिया है कि हमास के पास ऑलरेडी सामान मौजूद है, वो लड़ने की हिम्मत है, उनमें जज्बा है, ताकत है। तो इसराइल की जानिब से भी अब वो गज़ा के अंदर एंटर हो चुके हैं, अंदर भी कार्रवाइयाँ जारी है। टाइम टू टाइम जो हमास का जो तर्जुमान है उनकी जानिब से जो फुटेज जारी की जा रही है, उन फुटेज में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो ज़मीन से निकल के, टनल से निकल के वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी तक जो तादाद हमास की जानिब से बताई गई है वो है 62 टैंकों को उन्होंने तबाह कर दिया है। ये जो टैंकें तबाह हुई है ये हमास की जानिब से, अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से तबाह कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर आप लबनान की सरहद को देखें, लबनान की सरहद के ऊपर भी झड़पें जारी है। उन झड़पों के नतीजे में भी हिज़्बुल्लाह के जो कमांडर है उनके मुताबिक कि हमने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो स्पेसिफ़िक जगहों को टारगेट कर रहे हैं। स्पेसिफ़िक जगह जो है वो ये है कि वहाँ पर जहाँ पर वो टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर उनको नताइज मिल रहे हैं। वैसे इनके जो रॉकेट हमले हैं वो वैसे नहीं है, बाकायदा नताइज मिल रहे हैं। कल रात को जो वाक़या हुआ है वो ये है कि कल जो हिज़्बुल्लाह के कमांडर्स की जानिब से जो रॉकेट फायर किए गए, वो रॉकेट बिल्कुल इसराइली जो शहरी इलाके उसमें वो गिरे हैं। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मीडिया यही दावा कर रही है कि जो रॉकेट फायर हुए हैं उसको रोकने की बाकायदा कोशिश की गई। जो आयरन डोम है उसकी तरफ से बाकायदा कोशिश की गई, लेकिन आयरन डोम भी नाकाम रहा। अब ये देखना बाकी है कि कब तक ये आयरन डोम ज़िंदा रहेगा, कब तक इसराइलियों को बचाता रहेगा, लेकिन आगे मुमकिन नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि 26,000 गज़ा के अस्पतालों में फ़लस्तीनी ज़ेर इलाज है। 21,000 मगरिबी किनारा जिसको वेस्ट बैंक भी कहा जाता है, 21,000 वेस्ट बैंक में ज़ेर इलाज है। जबकि 121 फ़लस्तीनी इस वक्त मगरिबी किनारे में शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा गज़ा का जो इलाका है उसमें 10,000 से ज़ायद शहरी और 5,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं जो शहीद हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया।